ट्वेल्थ क्लास हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम ट्वेल्थ क्लास चैप्टर 12 चल रहा था हमारा। चैप्टर 12 अवकल समीकरण। और इसके लिए मैं आपको 12.9 तक की क्वेश्चंस। सबसे पहले था अवकल समीकरण किसे कहते हैं, अवकल समीकरण की घात और कोटि, अवकल समीकरण प्राप्त करना किसी दिए गए वक्र का, और फिर था अवकल समीकरण का हल चर पृथक्करण विधि से, चर पृथक्करण में बदले जा सकने वाले, समघातीय समघातीय में बदले जा सकने वाले, फिर रेखिक अवकल समीकरण, रेखिक अवकल समीकरण में बदले जा सकने वाले। तो मैं आपको 12.9 का बता के गया था। अब 12.9 का क्वेश्चन नंबर 7 बताया था मैंने। एक्सरसाइज 12.9 क्वेश्चन नंबर 6, dy/dx प्लस बाई log बाई इज इक्व टू बाई अपॉन एक्स स्क्वायर log बाई का होल स्क्वायर। देखिए रेखिक वाला ये परिवर्तित किए जाने वाला बर्नौली समीकरण। तुलना करें dy/dx प्लस पी बाई बराबर क्यू बाई की पावर है, जो कि इसके रूप का है। बर्नौली हो गया। बर्नौली को रेखिक में बदलने का सीधा साधा log बाई, ये जो यहाँ जो भी बाई का फलन है उसका भाग दे देंगे। दोनों पक्षों में बाई log बाई के स्क्वायर का भाग देने पर, भाग दीजिए भाई, 1 अपॉन बाई log बाई का स्क्वायर dy/dx प्लस बाई अपॉन बाई log बाई अपॉन बाई log बाई का स्क्वायर बराबर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो क्या बचेगा, 1 अपॉन बाई log बाई की घात -2 dy/dx प्लस बाई से बाई कट गया और log बाई की घात -1 इज इक्व टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये आ गया। अब इसमें देखिए, इसको टी मानेंगे, बी मान लो। तो माना log बाई की घात -1 log बाई की घात -1 बराबर बी। तो माइनस log बाई की घात -1 और बाई का log बाई का 1 अपॉन बाई dy/dx बराबर, जब पावर का कर दिया, और ये हो गया dv/dx। तो -1 अपॉन बाई log बाई की घात -2 dy/dx इज इक्व टू dv/dx। तो 1 अपॉन बाई, माइनस की जरूरत नहीं इधर, log बाई -2 dy/dx इज इक्व टू -dv/dx। ये देखो बर्नौली के लिए आप जो भी बाई का फलन है उसका भाग देते हैं पूरे का। तो बाई log बाई का स्क्वायर का भाग दिया, फिर इसमें यहाँ बच गया log बाई की घात माइनस को टी माना, बी माना, उसका एक्स के साथ हो गया, तो ये आ गया। तो डी वाई इसकी जगह क्या लिखा जा सकता है, ये फ्रॉम फर्स्ट से, और ये समीकरण 1 से, इसकी जगह क्या लिखेंगे, dv/dx, -dv/dx प्लस इसको क्या माना है, v
बी की घात -1 बराबर 1/x²। माइनस कॉमन ले लें, dB/dx -1/b बराबर -1/x²। देखो भाई कुछ गड़बड़ है। जो यहाँ y/x है भाई, dy/dx यहाँ पर y/x है, गड़बड़ कर दी। क्वेश्चन में थोड़ी गड़बड़ थी। यहाँ y/x log y है तो भाग देंगे तो क्या आएगा, y/x। x तो रहेगा, ये कैंसिल हो गया y से y, और ये अपॉन x हमने क्या माना है, log y की घात -1 को ही तो माना है भाई, v। तो ये आ गया b रहेगा पूरा, b/x। ये आया अपना 1/x, इसको b मान लिया, log y की घात -1 तो ये आ गया 1/y log y की घात -2 dy/dx। और ये हो गया dB/dx -b/x, यहाँ आएगा -b/x। माइनस कॉमन ले रहा हूँ भाई मैं, तो dB/dx -1/xb बराबर -k1/x², जो कि रेखिक अवकल समीकरण है। रेखिक अवकल समीकरण है। तो तुलना करें, दोबारा सुन लीजिए। यहाँ x के साथ जो भी y की घात फलन है उसका सबका भाग देते हैं। अभी क्वेश्चन में ये गड़बड़ थी, y/x होना चाहिए था, तो y/x तो हमने भाग दे दिया। ये 1/y log y की घात -2 dy/dx 1/x, ये y से y कैंसिल, log y की घात -1 1/x²। तो मान लिया इसको, तो पहले घात का किया माइनस, log y की घात -1 फिर log y का 1/y और y का dy/dx बराबर dB/dx। ये हो गया 1/y log y की घात -2 dy/dx बराबर -dB/dx। समीकरण 1 में रख दिया, तो ये आ गया -dB/dx प्लस b/x बराबर 1/, माइनस कॉमन ले लिया, dB/dx -1/xb -1 माइनस का 1/x²। अब ये रेखिक अवकल समीकरण की तरह हो रहा है, रेखिक अवकल समीकरण की तरह। तो यहाँ आ जाइए, तो dB/dx -1/xb बराबर -1/x², dy/dx प्लस py बराबर q से, तुलना से, तो p बराबर -1/x और q बराबर है -1/x²। तो समाकल गुणांक IF = e⁻p/dx, e -1/x dx, e की घात log x log e⁻log x की घात -1, तो x की घात -1 बराबर 1/x। IF आ गया 1/x, IF का मान आया 1/x। अब इसको इधर कर रहा हूँ मैं, तो अतः b × IF बराबर q × IF dx। b × IF है 1/x = इंटीग्रेशन q की वैल्यू है -1/x² × 1/x dx। तो b/x बराबर -x की घात -3 dx। तो b/x -x की घात -4/-4 प्लस c।
इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो माइनस एक्स की घात -3+1 और -3+1+c, तो b अपॉन एक्स बराबर माइनस एक्स की घात -2 अपॉन -2 प्लस c, तो b अपॉन एक्स इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस c। b की वैल्यू क्या मानी थी हमने? 1/log/, b बराबर 1/log/, रख दीजिए, तो 1/x log/y माइनस बराबर 1/2x² प्लस c। देखो आंसर 12.9 का क्वेश्चन नंबर 6। 1/log/y और x बिल्कुल सही है, x से भाग दे दिया, बस x से इधर गुणा कर दिया तो ये आ गया 1/log/y, x से गुणा करें तो 1/2x प्लस cx। ये इसका हल है, समीकरण का हल आ गया 1/log/y बराबर 1/2x प्लस cx। ये था आपका बर्नौली समीकरण 12.9 क्वेश्चन नंबर 6। बर्नौली का तरीका है उसको रेखिक में बदलने का, y की घात यानी y के जो भी फलन है सबका भाग में। तो ये इसके बाद अपनी विविध एक्सरसाइज, विविध प्रश्नमाला है चैप्टर 12 की। और देखिए ये 12.9 के सवाल सब इस तरह से ही थे। फोर्थ बता रहा हूँ लोग भाई मैं, क्वेश्चन नंबर 4, tan x cos y dy/dx प्लस sin y e sin x बराबर 0। तो tan x का भाग दे दो, tan x का भाग देने पर cos y dy/dx प्लस sin y tan x प्लस e sin x tan x बराबर 0। cos y dy/dx प्लस ये cot x sin y इज इक्वल टू माइनस e sin x tan x, यानी cos x sin x। ये आ गया भाई। अब बर्नौली से कंपेयर करो तो ऑलरेडी अपन भाग दे चुके उधर ही cos y, तो इसको t मानेंगे, तो माना sin y इज इक्वल टू v cos y dy/dx is equals to dv/dx। Differentiate with respect to x, cos y dy/dx हो गया dv/dx प्लस इसको क्या माना हमने y, तो cot x b बराबर माइनस e sin x cos x sin x।
अब यह सब, अब ये रेखिक है तो इसको पहले बदलना पड़ेगा रेखिक में, तो b साइन वाई को क्या माना हमने, b तो बन गया रेखिक, जो कि dy अपॉन dx प्लस py बराबर q के रूप का रेखिक अवकल समीकरण है। रेखिक अवकल समीकरण है। तो तुलना से बोले p की वैल्यू, p बराबर b का गुणांक cot x एंड q बराबर e की पावर साइन x डॉट cos x अपॉन साइन x। तो समाकल गुणांक आई इंटीग्रल फैक्टर आई है बराबर ई बेस पर पी डी एक्स, ई बेस पर p cot x dx log sin x, और पता है लॉग बेस किसी पर भी बेस पर लॉग है, ई बेस पर लॉग, तो उसकी वैल्यू हो जाती है साइन एक्स हो जाएगी यहाँ। तो बाई तो b इंटू आई एफ बराबर q इंटू आई एफ डी एक्स। v की वैल्यू रख दीजिए साइन वाई इंटू साइन एक्स आई एफ की वैल्यू, और q e की पावर साइन एक्स डॉट कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू आई एफ इंटू साइन एक्स डी एक्स। साइन से साइन कट गए, रह क्या गया, साइन वाई डॉट साइन एक्स इज इक्वस टू, ये दोनों साइन से साइन कैंसिल, क्या रह गया e की पावर x, e की पावर साइन x डॉट कॉस एक्स डी एक्स। फिर ये माना साइन एक्स को क्या माने हमने t, कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो साइन वाई डॉट साइन एक्स बराबर इंटीग्रेशन डी टी ई की पावर टी डी टी। ई की पावर टी प्लस सी साइन वाई डॉट साइन एक्स ई की पावर साइन एक्स प्लस सी। ये इसका आंसर है। इधर उधर किसी रूप में बदल रखा होगा तो वो अलग बात है, वरना ये 12.9 का क्वेश्चन नंबर 4 साइन एक्स साइन वाई ई की पावर साइन एक्स प्लस सी।